मैंने 2 महीने मास्क नहीं उतारा, गर्मी में फ्रायर पे खड़ा रहा। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, सर पे कैप पहन के मास्क पहन के काम करते रहे। मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे। 1-2 दफ़ा कुछ पुराने मैनेजर्स मिल गए, उनको मैंने पीछे से जाके अपना एप्रन उतार के मिला, तो जी मैं तो माना मॉल आया था, कैसे हैं आप? सही, ठीक है। ये नाज़रीन बिल्कुल इनकी बात सही है। आप देख रहे हैं पसीना कितना है, क्योंकि पीछे हीट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए स्पेशल मेहनत की जा रही है आपको स्टोरी पहुँचाने के लिए। क्योंकि सर अपने काम में शर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे घर वाले, मेरे वालिद साहब कहते थे यार की करन लगा है, लोगों के लिए काम करते थे, इस दफ़ा अपने लिए काम कर। बिल्कुल सही है। फिर हमने ये देखा दिन है कि रात है, ईद है शबरात है, ठीक है सर। हमने मोटरसाइकिल को टांगी बोरी, ठीक है, मंडियों के चक्कर, अकबरी मंडी, मोची दरवाज़ा, मर्च क्या होती है, आलू क्या होता है, क्या नहीं होता, सर अल्लाह का पूरी शुक्र है। सर्च करके काम शुरू सर किया है। तरीका ये होता है सर, पढ़े सही। लिखे होने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे सर कॉपी कैट बहुत देखे होंगे। आप सही। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, फिर रश भी लगता है, कस्टमर वेट भी करता है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन आज मैं आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। मेरे साथ इस वक्त 27 साल मामून मौजूद हैं, MBA मार्केटिंग है, 10 साल मिडिल ईस्ट में जॉब की, पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके दोस्तों के साथ मिलकर एक IT कंपनी बनाई। कोई दोस्तों ने इनके साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, कंपनी अपने नाम करवा ली, इनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ, थक हार के घर बैठ गए, पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक दिमाग में कुछ आया कि नहीं यार मैंने कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए करना है। तो यहाँ पर इन्होंने फ्राइज़ का एक स्टॉल लगा लिया। अब यकीन करें मेहनत जो होती है ना, उसका सिला जो है ना अल्लाह पाक देता है। आज इस वक्त माना मॉल के बिल्कुल सामने माल्टन लिंक रोड का ये सबसे फेमस स्टॉल है, जहाँ पर सबसे टेस्टी फ्राइज़ मिलते हैं। आइए इनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी क्या है और ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया मुझे बताइएगा कि मैंने सुना कि आप MBA मार्केटिंग हैं और मिडिल ईस्ट में जॉब करते थे, 10 साल जॉब की आपने वहाँ पे, 5.5-6 लाख रुपये तनख्वाह थी वहाँ पे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको पाकिस्तान आके ये फ्राइज़ का स्टॉल लगाना पड़ा? सर ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप है सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि एकदम से स्टॉल लगाया। सर दरअसल मैं 2011 में जो है यहाँ से चला गया था, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जॉब थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एज अ मार्केटिंग सुपरवाइज़र मैं वहाँ से कुछ की है, या जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। सर मसला ये था कि हर कौम अपने लोगों को सपोर्ट करती है, ठीक है। हर कौम चाहती है कि उनकी जो हैं उनके लोग हैं, उनके सिटीज़न हैं, उनको जॉब मिले। तो अभी जो उनका जो नेशनल मिशन है वो ये है कि अपने बंदों को जॉब देना, खारजी को निकालो ताकि पैसा मुल्क से बाहर ना जाए। सही। तो सर इसके लिए साउथाइजेशन लेवल हर साल बढ़ता है, 30%, 35%, 40%। तो उसके बाद सर अल्लाह का शुक्र है मेरी सैलरी भी थी तकरीबन 8,000 to 9,000 रियाल थी, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उस सैलरी के अंदर उनके 2 सऊदी भी आ सकते थे। तो सर उन्होंने फिर इसी तरह मुझसे चीज़ें लेना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। मेरे नीचे बंदे रखे, सऊदी रखे, उन्हीं को मेरा मैनेजर बनाया, ठीक है। और उन्होंने आखिर में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे इनकार कर दिया। तो मैंने ये खुशनसीबी समझी, मैंने कहा मेरी फैमिली यहाँ पर है, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं लेटर एज में मेरे साथ इस तरह होता तो मैं कुछ भी ना कर सकता, ठीक है, क्योंकि लोग फिर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और वहाँ के जो माहौल है उसको मारूस हो जाते हैं कंफर्ट लेवल में। सही। तो सर फिर मुझे ऑप्शंस थी मेरे पास कि मैं जॉब ढूंढ लूँ, वहाँ पे कुछ कर लूँ, लोअर पे कर लूँ। लेकिन सर मुझे जो है ना वो जो आज़ादी है ना जो अपने मुल्क में होती है वो वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे तू थोड़ा अलग थी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानों की प्रोफाइल कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम कुछ और पाकिस्तान में हम कुछ और समझते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो पता लगता है हम एक्चुअली हैं कौन। सही। ठीक है, हमारी क्या औकात है, हम कौन हैं एक्चुअली। लास्ट ईयर जो है मैंने क्विट किया अप्रैल में, जो है मई में यहाँ पे आया सर। उसके बाद मेरे कुछ कनेक्शन थे वहाँ पे सऊदियों के साथ। मैंने सोचा चलो यहाँ पे जो है ना आजकल IT जो है वो बूम के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने कहा सर सॉफ्टवेयर हाउस एक ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लोगों को काफ़ी जानता नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर डिस्कनेक्शन हो गई थी। यहाँ पे सर लोग ढूंढें, डेवलपर्स ढूंढें, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ढूंढें, ठीक है। लैंग्वेजेस के बंदे देखे, ये क्या कहते हैं PHP, लारावेल, इस तरह की चीज़ें। बड़ी मुश्किल से सर गुलबर्ग 2 में ऑफिस बनाया। अपने दोस्त जो मेरे जॉब करते थे, उबर चला रहे थे, मैंने कहा चलो यार तुम भी पढ़े लिखे हो, आओ मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। सही। तो जो 20-20 साल पुराने दोस्त थे, 15-15 साल पुराने थे। फिर सर मसला ये था, दरअसल मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, हर एक बंदे की एक नेचर होती है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सर उनको लगा कि पता नहीं मैं तेल का कुआं आ गया और हमने कोयले के कोयले निकालने हैं, ठीक है। वो कहते थे कि भाईजान बंदा एक रखो, सैलरियाँ 2 बताओ। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर जिसकी सैलरी मैंने 90,000 रखी थी, वो मुझे फेक इन्वाइसेस जमा कराता था। दुनिया हमने भी देखी सर, इन्वाइस जमा देख के पता लग जाता है ये फेक है क्या है, ठीक है, इससे सीरियल नंबर क्या है। और फिर आप एक दफ़ा फेक इन्वाइस जमा करके सॉरी कर दें तो सर ऐसे नहीं चलता। ये ट्रस्ट लेवल और ये जो आदत होती है ये
तो सर इनके मैं आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि दोस्तों ने धोखा दे के जो है ना सर वो धोखा कह लें सर, मेरी भी इसके अंदर वो थी कि जो चीज़ हाथ के गंदे ग्रिप में ना हो उसको हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही। लेकिन और आप पाकिस्तान में किसी के बल के ऊपर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस वक्त ये दौर आ चुका है, सही। सॉरी टू से, ठीक है? हम सारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो सर उसके बाद मैंने नवंबर में फैसला किया, मैंने कहा इसको क्लोज़ करते हैं, इसका ओवरहेड बहुत आ रहा है, ठीक है? मैंने सर वहाँ से वाइंड अप किया, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने ये भी कहा साथ वाले ऑफिस को इसको सिक्योरिटी नहीं देनी, जो अच्छा। ऑफिस सिक्योरिटी होती है। तो मैं वही हंस रहा था, मैंने कहा यार कि ये कैसे दोस्त हैं, ठीक है? कि बंदा एक बाहर से आया, ठीक है? मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने कहा अल्लाह कहता है वो इंसान को मेहनत कश बनाया, ठीक है? आप मेहनत करें, फिर देखें, पसीना बहाएँ, फिर देखें अल्लाह मियाँ कहाँ से रिज़्क देता है। तो 2-3 महीने ज़रा मौसम भी इंजॉय किया, R&D की, क्या किया जाए कि जो पहली गलतियाँ की हैं उसमें ना हो। फिर मैंने और ये एक मेरा कज़न है, ठीक है? ये यहीं पे होता था, मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, हम एक ना स्टार्टअप शुरू करते हैं फ्राइज़ का, ठीक है? और उसके अंदर ज़ाहिर बात है मेरा एक्सपोजर था, सही। काफ़ी हमने चेंज देखी थी, मेरे पास ब्रोशर्स भी थे, मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते थे, इस दफ़ा अपने लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही है। फिर हमने ये नहीं देखा दिन है कि रात है, ईद है शब रात है, ठीक है? सर हमने मोटरसाइकिल को टांगी बोरी, ठीक है? मंडियों के चक्कर, अकबरी मंडी, मोची दरवाज़ा, मर्च क्या होती है, आलू क्या होता है, क्या नहीं होता, सर अल्लाह का पूरी शुक्र है। सर्च करके काम शुरू सर किया। तरीका ये होता है सर, पढ़े सही। लिखे होने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे सर कॉपी कैट बहुत देखे होंगे, आप सही। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, फिर रश भी लगता है, कस्टमर वेट भी करता है। ये बात तो सही है नाज़रीन कि मैंने यहाँ पे देखा माल्टन लिंक रोड पे, आप सभी जानते हैं जितने भी लाहौरी हैं, माल्टन लिंक रोड का एक बड़ी फेमस जगह है और समझ लें एक टाइप की शॉपिंग स्ट्रीट के साथ साथ ये फूड स्ट्रीट भी है। और यहाँ पर लगभग मेरा ख्याल है कि 200-250 स्टॉल हैं और जितना रश इनके पास है मेरा ख्याल है किसी के पास भी नहीं है। तो सर बाकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर, अल्लाह का करम है, रोज़ हम सदका दे के सेल्स में से आते हैं, ठीक है? और जो है अल्लाह का शुक्र है सर, रात को हम जो टाइम डिसाइडेड है उससे पहले जाते हैं सब कुछ ख़त्म करके। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे मैंने देखा कि रश बहुत ज़्यादा आपके पास, कितने टेस्ट हैं और लोगों का फीडबैक क्या है सर? सर हमने जो है फ्लेवरी फ्रेश फ्राई, हमारी फ्लेवरी फ्रेश फ्राई से टैगलाइन है, ठीक है? वेस्टर्न फ्राइज जो है हमारे सर जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है? सर हमारे पास फ्लेवर्स हैं, उसके बाद डिफरेंट सॉसेज हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिंग है। सही। सर जो लेवल आपको OPTPT में मिलता है, KFC में 600 के प्राइस में मिलता है, सर आपको 200-250 में दे रहे हैं, सही। ठीक है? जो कि फ्रेश है, ठीक है? ऑन द स्पॉट है, कभी किसी की कंप्लेंट नहीं आई, लोग कहते हैं कि डिलीवरी शुरू करो, ये करो। तो इसकी वजह यही है कि हम अपने आप को मार के गर्मी में खड़े होते हैं, ओवरहेड बचते हैं तो कस्टमर को सस्ता देते हैं। ये नाज़रीन बिल्कुल इनकी बात सही है। आप देख रहे हैं पसीना कितना है क्योंकि पीछे हीट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए स्पेशल मेहनत की जा रही है आपको स्टोरी पहुँचाने के लिए। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने जब ये सारा कुछ छोड़ दिया तो आप ज़ाहिर है MBA मार्केटिंग है तो आप अपने कोई अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती थी जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिल सकती थी, ये फ्राइज़ लगाने की क्या वजह थी? मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, मैं यहाँ पे चाहता था जॉब ले सकता था, मेरी भी 3-4 सफ़ों की CV थी, सही। ठीक है? कि मैं लोग के जी जनाब कर सकता है, लेकिन सर बंदा बोर हो जाता है, ठीक है? बंदा वो करे जिसमें वो जान मार सके। मुझे याद है सर ईद के दूसरे दिन सर हम मंडी गए हुए थे निकरें पहन के कि आलू वाला हमें आलू नहीं देखे गया, ठीक है? क्योंकि सर अपने काम में शर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे घर वाले मेरे वालिद साहब कहते थे यार की करन लगा है? मैंने कहा अब्बू जी छोड़ दें, हुन तत्ते तवे नूं फड़ लिया, ठीक है? हुन जिद्द ते जिद्द है, सही। ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का वादा है, ठीक है? मेहनत करें, पसीना बहाएं, रिस्क मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने ऑफिस बनाया तो उसके साथ काम शुरू किया, कितना लॉस किया? सर ऑलमोस्ट सर 2 मिलियन, जिसके अंदर सर जो है 2 मिलियन रुपीज़ सर, जिसके अंदर सिस्टम्स थे, लोगों की सैलरीज थी, ठीक है? आपका कुर्सियाँ, फर्नीचर सब कुछ था। उसके बाद सर उसको हमने वाइंड अप किया, क्योंकि मैंने कहा कि आप किसी के जो है ना बाउंड होके काम नहीं कर सकते खुल के, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? मैंने विद इन नाइट मैंने कहा इसको वाइंड अप करो, ख़त्म करो, ये जो मजाक चल रहा है दिस इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है? और अब ये ज़्यादा देर चलेगी भी नहीं। तो सर वाइंड अप किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जो आपने लूट लिया वो आपका, मेरी वेबसाइट डोमेन लूट ली वो आपकी, हार्ड ड्राइव लूट ली वो आपकी, ठीक है? आपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग नहीं दी वो आपकी, आपको सलामत हो, ठीक है? अल्लाह इंसाफ करने वाला है, ठीक है? हराम किसी को भी नहीं बचता। फर्स्ट डे जब आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया था उस दिन लोगों का क्या रिएक्शन था? एक MBA मार्केटिंग स्टॉल पे खड़ा है, आलू बेच रहा है, आलू की चिप्स बेच रहा है, फ्राइज़ बेच रहा है, क्या फीलिंग थी उस वक्त, कितनी सेल थी? सर इस तरह है कि पहले दिन से जो हमने सेटअप और उसकी जो शक्ल बनाई थी, ऑफ कोर्स हमने पैसे लगाए थे, मैं बहुत खुद शेकी था, मुझे कभी भी रोड साइड का एक्सपीरियंस नहीं रहा। पहले 2 महीने मैंने मास्क नहीं उतारा, अच्छा कि क्योंकि मैं मॉडल टाउन का रहायशी हूँ, सही, ठीक है? और मैंने कहा मेरे अपने देखेंगे, क्योंकि हम सारे सीखते हैं टाइम से, एक्सपोजर बिल्कुल आता ऐसे है, ही है। कॉन्फिडेंस। मैंने 2 महीने मास्क नहीं उतारा, गर्मी में फ्रायर पे खड़ा रहा, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, सर पे
कैप पहन के मास्क पहन के काम करते रहे। मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे। एक दो दफ़ा कुछ पुराने मैनेजर्स मिल गए, उनको मैंने पीछे से जाके अपना एप्रन उतार के मिला, तो सर जी मैं तो माना मॉल आया था, कैसे हैं आप? सही। ठीक है, तो मैंने कहा, फिर मैंने इसको कोपअप किया। मैंने कहा यार हम तो लाखों से अच्छे हैं, ठीक है, हमें ना जॉब सिक्योरिटी का इशू हाँ है, जी। दिन रात की मेहनत है, खुद अपना पसीना बहाते हैं। मेरे घर वाले, मेरे भाई मुझे वीकेंड पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जॉब्स करके आते हैं, शाम को कहते हैं यार कितने होना है, पता उनको सब कुछ है, 2 किलोमीटर पे लिंक रोड है, ठीक है, लेकिन बात ये है सिर्फ बोलचाल है। बोलचाल तो सर मैं आपको यही कहूँगा, जितने भी लोग हैं सर, आप बातों से किसी जानवर को भी निकाल कर सकते हैं, हम फिर इंसान हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बाहर निकलें, अपना मंजन बनवाएं, लोग आते हैं, आप इसे बात करके देखें, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं आता भी है, आपको पता, उसको पता लग जाएगा इस बड़ा बंदा पढ़ा लिखा है, इसको पता जो बेच रहा है। ज़ाहिर है इसको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि बंदा पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जैसा भी। जी जी कितनी सेल थी पहले दिन और कितना प्रॉफिट था? सर पिछले दिनों सर अल्हम्दुलिल्लाह सर सेल को हमने इस तरह कैलकुलेट किया कि सर पहले एक महीने तो हमें पता ही नहीं लग सका कि सेल और जो कॉस्ट है उसको डिफरेंशिएट किस तरह करना है। सही। ठीक है, क्योंकि हम लगा रहे थे, निकल रहा था, हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि इन हैंड नहीं होती, जैसे ऑयल कंजम्पशन है, ठीक है, आप उसको मैयर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, सही इस तरह मसाले हैं उसको मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, आप मोटी मोटी चीज़ें, आलू, अल्लाह का शुक्र है सर, पहले दिन या पहले महीने हमने 20 से 25 किलो बेचे थे, अब सर हम 1.5 मन बेचते हैं, 1.5 मन डेली निकलता है। 2 मन रोज़ बेचते हैं, और 11 बजे के बाद हम कॉलें रिफ्यूज़ करते हैं लोगों की कि सर माजरत है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सर यानी कि आप 7 बजे आते हैं, 11 बजे चले, 4 घंटे में 1.5 मन आलू बेच के चले जाते हैं। बिल्कुल सर, अल्लाह का शुक्र क्या है सर। बात है। आप देखें वीकेंड के ऊपर हम 70 किलो बेचते हैं, ठीक है, सही। वीकडेज में हम 60 किलो बेचते हैं। सर अल्लाह का शुक्र है, हाथों में जान है, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है, और मेरे जो घर वाले भी हैं वो अब चढ़ते सूरज को सलाम है, वो भी कहते हैं मैं आफरीन हूँ इस बच्चे के, ये है। तो सर लोगों के नज़रिए चेंज कैसा लगता है कि यहाँ पे जब आप आए थे, आपके आने से पहले भी पता कोई 200-250 स्टॉल लगे हुए हैं ऑलरेडी, फ्राइज़ भी है, गोलगप्पे भी हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ लगी हुई हैं, आप आए हैं, आने के बाद आपका नाम बन गया है, लोग आपके फ़ैन हो गए हैं, रश आपके पास सबसे ज़्यादा है, क्या फीलिंग है? सर देखिए हर चीज़ कैलकुलेटिव होती है, ठीक है, बेशक हर चीज़ के ऊपर अल्लाह की ज़ात है, ये हर चीज़ कैलकुलेटिव होती है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। सर देखें मार्केट में चलता है सिग्नेचर चलता है, आप कॉपी करके ज़्यादा दौड़ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है, आप सिग्नेचर, आप भीड़ का innovation- हिस्सा बन जाएंगे आप इनोवेशन लाएं, आप मारन मारी के कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं, ब्लू सी में आ जाते हैं, फिर आपका मार्केट शेयर है, सब कुछ आपका सही। है, आराम से खेलें, ये आपका ईमान है, आपने सस्ता बेचना महंगा बेचना है। सर बहुत सारे नौजवान हमारे जो है ना इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही मैसेज दूंगा, ठीक है, कि सर हम जो है ना अपने हाथों से मोबाइल छोड़ें, उसको करें ऑफ। जितनी बातें हम रोज़ सुनते हैं ना, जो नसीहतें सुनते हैं, अब वो सुनने की हद तक रह गई हैं, प्रैक्टिकलिटी पे आएँ, ठीक है, एक्शन नॉलेज बने, ठीक है, बाहर निकलें और देखें कि मार्केट में लूप होल्स कौन से हैं, लोगों की ज़रूरियात कहाँ पे पूरी नहीं होती, वहाँ पे अपने आप को फिट इन करें, ब्रांड बनाएं और एक्सीड करें। दुनिया में सर यही प्लान चलता है, आप भी ये करें, ठीक है, इसके अंदर कोई बड़े मसला नहीं है। जो लोग कहते हैं भाई उधर पीछे मिलना ही गया सर, ये कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाहर निकलें, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी मिशन होगा, आपकी डायरेक्शन होगी, विजन होगा, ट्रस्ट मी, आपको वो भी सलाम करेगा जो आपको मुँह नहीं लगाता था, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज में सलाम है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ये ऐसा ही है। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैसेज बड़ा अच्छा दिया है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा मॉडल टाउन लिंक रोड, चक्कर लगे ना लगे, स्पेशली आएँ यहाँ पे अमाना मॉल के बिल्कुल सामने वेस्टर्न फ्राइज़ के नाम से स्टॉल है इनका, इस्लामिक शहर के बिल्कुल साथ। फ्राइज़ आपको आपने लोडेड फ्राइज़ भी खाए होंगे, चिकन फ्राइज़, मतलब बहुत सी सॉसेस के साथ खाए होंगे, लेकिन जो टेस्ट मैंने यहाँ पे देखा है, मेरा नहीं ख्याल है कि पूरे लाहौर में किसी जगह पे होगा। लाजमी चक्कर लगाएं और इनको यहाँ से फ्राइज़ आप टेस्ट करें आगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए, अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।